हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? चलिए हम समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आई। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसके स्क्वायर रूट को हम कंसिडर करेंगे। देखो, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे लिखेंगे? रूट के अंदर इसको डाल देंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई आई। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी आई क्या है? तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा सबसे पहले उसे आपको रूट के अंदर लिखना है, और उस रूट का जो वैल्यू है ना उसे आपको क्या कंसिडर करना है? a प्लस बी आई। ठीक है, जहां पर a और b क्या होंगे? a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a और b के वैल्यूज कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या था? स्क्वायर रूट निकालना था ना। तो देखो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या किया बच्चों? स्क्वायर रूट, जो किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आया। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमें एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है, ए और बी के ना वैल्यूज निकालने हैं। अगर हमें एक बार ए और बी के वैल्यूज मिल गए, फिर हम यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ से अगर मुझे ये रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगी? स्क्वायर करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे सब क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो। उसके अंदर 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी को इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसीलिए इसी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या बच्चों? ये आ जाएगा x प्लस वाई आई, इसका स्क्वायर कर दो। फिर ये जो a प्लस बी आई है इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई आई यहाँ पर आएगा, और इसमें हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो a स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर का। ठीक है, याद है ना आप लोगों को क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है ना। तो देखो, ये a है, ये b है, तो सबसे पहले क्या आता है? a का स्क्वायर, फिर क्या आता है? प्लस 2ab, तो 2a मतलब a, b मतलब बी आई। ठीक है, फिर क्या आता है? b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है? बी आई है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों बी आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा? x प्लस वाई आई, ये तो ऐसा ही रहेगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा a स्क्वायर, और ये देखो अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा? b स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसको लास्ट में हम लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? i का स्क्वायर प्लस 2abi। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा? a स्क्वायर, और देखो हम एक बात जानते हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, यस बिल्कुल सही, -1 होता है। ठीक है, प्लस 2abi। अब इधर देख लो जरा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, और ये देखो b स्क्वायर -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -b स्क्वायर प्लस 2abi, और इधर क्या है? x प्लस वाई आई। ठीक है, x प्लस वाई आई, इसको एक ब्रैकेट में कर देना। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? इतना काम तो हमने कर लिया, अभी हम क्या करेंगे ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। इसमें देख लीजिएगा, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा इस तरीके से, जैसे बता रहे हो ना वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, क्योंकि ये है रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू x हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करते तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पे क्या है? 2ab, यहाँ पर y है, यानी कि 2ab के इक्वल में क्या आएगा बच्चों? y आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 2 इक्वेशंस मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है? ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है चाहे जैसे। ठीक है, चाहे जैसे मतलब आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही होगा। ठीक है ना, मैं आपको सिखाऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। ठीक है, तो जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ से ना a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे, और a और b के वैल्यूज को फाइनली आप क्या करोगे? इसके अंदर पुट कर दोगे, और वही आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा
कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप्स, मतलब ये पूरे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही है। ओके, समझा ना? चलो थोड़ा थोड़ा भी समझ में आए ना तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब। ठीक है, यस। चलो अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों? आप लोग को याद है क्लास 10th में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वहां पर क्लास 10th में हमने कई सारे मेथड्स देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। कौन कौन से देखे थे? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। वैसे तो उनका कुछ काम नहीं है लेकिन फिर भी पहला हमने क्या देखा था? फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देखा था। फिर हमने कौन सा मेथड देखा था? एक और मेथड देखा था जिसमें हम क्या करते थे? फॉर्मूला यूज किया करते थे। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? -b, फिर प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या आता था? b² - 4ac, नीचे आता था 2a। ठीक है, तो वो फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले की मदद से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए हम समझते हैं। जैसे सपोज करो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जहां पर a, b और c क्या करते हैं? ये रियल नंबर होते हैं, यानी कि R को बिलोंग करते हैं। और एक और यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो A है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा इसका सॉल्यूशन। समझ लीजिएगा, जो फॉर्मूला हम लोग वहां पर लगाते थे ना, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। x विच इज इक्वल टू क्या आता है? -b, फिर प्लस माइनस रूट ओवर, रूट के अंदर क्या आता था? याद करो जरा, b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आता था? 2a। ठीक है, तो ये तरीका होता है, मतलब ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ना इसके रूट्स के बारे में बताती हूँ। इसके रूट्स क्या क्या होंगे तो देखिएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, यहाँ पर भी 2 ही होंगे। देखिए x विच इज इक्वल टू क्या आएगा पता है आप लोगों को? देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्लस माइनस लिखा है ना, तो एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -b प्लस रूट ओवर b² - 4ac और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा, देखो अभी हमने प्लस लिया था ना, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, यानी कि -b माइनस रूट ओवर b² - 4ac और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हम लोग यहाँ पे, मतलब इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। बस अभी के लिए आप ना ये फॉर्मूला याद करके रखो। ठीक है, यस। चलो एक और बात आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है ना स्टूडेंट्स, देखो ये b² - 4ac, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? तो ये d के इक्वल होता है। d फॉर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। याद है आप लोगों को? इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट। देखो मैं स्पेलिंग भी गलत लिख रही हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ ठीक है, तो इसका नाम ये होता है। अभी एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है? लेस देन 0 आता है, यानी कि 0 से छोटा। ठीक है, तो फिर इसके जो रूट्स है ना वो कैसे होंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है? लेस देन 0, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी जो भी हमें x के वैल्यूज मिलेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बातें आपको समझ में आई? तो बस आपको इतना ही समझना था, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हमको समझ में आ ही जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको ना क्लास 10th की कुछ बातें बता देती हूँ, याद कीजिएगा जरा। हम लोग क्या क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हम ये d निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, है ना। मतलब ये निकालने से हमें पता चलता था कि जो भी हमें रूट्स मिलने वाले हैं उनका नेचर क्या होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता था तो फिर हम क्या कहते थे कि रूट्स आर रियल। मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, यानी जो भी रूट्स हमें मिलेंगे वो मतलब इक्वल नहीं होंगे, सेम रूट्स हमें नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। यानी x का वैल्यू कुछ और होगा तो दूसरे x का वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता किया करते थे। फिर अगर ये आता था 0 के इक्वल, ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आता था तो फिर हम क्या लिखते थे कि इसके जो रूट्स हैं, मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये रियल होगा और इक्वल होगा, यानी कि हमें x का कोई वैल्यू, मतलब x का जो भी वैल्यू मिलेगा वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा। और इक्वल का मतलब क्या हुआ कि दोनों भी x के वैल्यूज हमें सेम टू सेम मिलेंगे, यानी पहले x का जो वैल्यू मिला वही हमें दूसरे x का भी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अगर हमें d का वैल्यू लेस देन 0 मिलता था तो हम क्या लिखते थे कि जो इसके रूट्स है ना वो क्या होंगे, नॉट रियल, यानी रियल नहीं होगा। तो रियल नहीं होगा मतलब क्या, देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो अगर इसका रूट रियल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इमेजिनरी। ओके, तो क्लास 10th में हम लोग क्या करते थे ना, जैसे अगर ये दोनों मिला तब तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करके ये फॉर्मूला यूज करके उसके रूट्स निकाला करते थे। लेकिन जब ये कंडीशन आती थी ना तो हम यहीं पे रुक जाते थे, बस ऐसे लिख देते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, इसीलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये लेस देन 0 आया तो फिर आपको आगे उसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगर वो रियल नहीं हुआ तो इमेजिनरी होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ाई कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले। क्लास 10th में हम यहीं पे रुक जाया करते थे, पर अब हम क्या करेंगे, क्लास 11th में इसके आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही बातें बतानी थी जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले ये जो दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया इसे आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो लिख लो, बाकी आपकी मर्जी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं उनका स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो देखो मैंने आपको कैसे बताया था करने के लिए, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है ना ये किसके इक्वल होगा, तो a प्लस बी आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, a प्लस बी आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जहां पर a और b किसको बिलोंग करेंगे, तो ये ना रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, -8 - 6i, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छे से नहीं लिखा पाया, रुको मिटा करके एकदम सही से पहले लिखूं मैं, रूट -8 - 6i ब्रैकेट और फिर इसका स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या आएगा बता रही हूँ, देखो विच इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा स्क्वायर में a प्लस बी आई, और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा -8 - 6i, और इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए एक बार फॉर्मूला मैं आपको लिख करके बताती हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर। बताइए किसके इक्वल होता है, तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। यस तो देखो यहाँ पर ये है a, ये है b, तो सबसे पहले क्या आएगा a का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो 2a, b मतलब bi, उसके बाद क्या आता है प्लस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर bi का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर तो वही रहेगा -8 - 6i, और यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर, फिर इसको हम इस साइड ले लेते हैं। तो देखो अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या होगा i का स्क्वायर। ठीक है, b मतलब b स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2abi, यस। फिर आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, तो इसके प्लेस पर हम लोग -1 लिखेंगे। देखो कैसे बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा b स्क्वायर, इसके प्लेस पर -1 लिखेंगे, प्लस 2abi, इसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो
तो यहाँ पर तो वही मतलब रहेगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और इसको एक ब्रैकेट में लिखना और उसके बाद प्लस 2ab। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे देखिएगा, ये है रियल पार्ट इसमें और ये है इसका रियल पार्ट। ठीक है, फिर ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या करेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल में हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू -8। इसको लिख सकते हो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद एंड यहाँ पर देखो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो तो 2abi के इक्वल में हमें क्या मिलेगा, 2ab, मतलब आई नहीं आएगा क्योंकि इधर आई है इधर आई है, मतलब इधर क्या है बच्चों 2ab, तो इसके प्लेस पर मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -6। माइनस क्यों लिखा आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसके लिए हमें ये माइनस साइन लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमने माइनस साइन लिया क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 2a है ना इसको इस साइड लेंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो b का वैल्यू हमें मिलेगा, देखो -6 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करो, 2 3 6, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिला, -3/a। ठीक है, समझ पाए ना। तो इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू हमें मिला है ना इसे हम ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1। तो देखिएगा b के प्लेस पर हमें ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा देखो, a स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर -3/a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -8। फिर क्या करना होगा, चलो आगे इसको सिंप्लीफाई करो, और क्या आगे का देख लो, यहाँ पे a स्क्वायर, उसके बाद देखो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 सा क्या होता है बच्चों 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा a का स्क्वायर और इधर आ जाएगा -8। अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं, हर जगह ना ये a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है ना ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये हटा, उसके बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करके a और b के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे पता चला ना, इसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा देखिएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -9/a स्क्वायर, इसमें हम लोग a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -8 इसमें भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a⁴, और यहाँ पर -9 और यहाँ पे -8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो -8a स्क्वायर है इसको इस साइड बुलाएंगे। ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा तो देखो इधर ये माइनस में है, जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा यहाँ पे लिखते देयरफॉर a⁴, और जब ये इधर जाएगा तो +8a स्क्वायर हो जाएगा, +8a स्क्वायर, उसके बाद क्या है -9 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग को क्लास 10th में याद है हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व किया करते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो अभी आप सोचेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जैसे हम उसको सॉल्व किया करते थे ना फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको मतलब ये समझिए कि ये क्या है, स्क्वायर में है, और यहाँ पे ये स्क्वायर में नहीं है, यानी ये इसका पावर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अज्यूम करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, -9 है ना, तो -9 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, -9 मिले, और प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ये 8 मिलना चाहिए। तो सोचिए जल्दी से ऐसे 2 फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, तो ये होगा ना एकदम सिंपल सा, 9 1 सा 9, हमें +8 चाहिए ना, तो इसको माइनस में ले लो, सिंपल है ना, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया ना। चलो अभी लिखते हैं a⁴ के प्लेस पर यही रहने देंगे, बाकी इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, ये लिखेंगे ना 9 और -1 को, तो क्या आएगा 9a का स्क्वायर। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, a है ना, तो यहाँ पे मतलब a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा,
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है -1, तो -1 का मतलब क्या, -a²। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 को लिख करके दिखाना नहीं होता, विच इज इक्वल टू 0। फिर देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचिए जल्दी से, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ से हम ले सकते हैं किसको कॉमन, a² को। तो मैंने यहाँ से a² को कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे a⁴ था ना, जिसमें से a² बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पर बचेगा a² ओनली, समझा। यहाँ पे 4 बार a था, जिसमें से 2 बार बाहर गया, तो यहाँ पे 2 बार a तो बचेगा ही ना, तो वही है। फिर यहाँ पे देखिए +9, ये तो बाहर जा चुका है। यहाँ से हम लोग -1 को बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। देखो a² + 9 और फिर यहाँ पर भी है a² + 9, तो इन दोनों को मतलब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a² + 9, ठीक है। फिर इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि a² - 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको कैसे लिखा जाता है आप जानते ही होंगे, a² + 9 विच इज इक्वल टू 0 और a² - 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है आप जानते ही हैं, a² विच इज इक्वल टू, जब हम इसको उस साइड भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको उस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो ये जो स्क्वायर है इसको उस साइड लेकर के जाओ तो यहाँ पे ये रूट के अंदर आ जाएगा, आप जानते ही हैं। देखो हमने क्या किया, ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लिया, तो यहाँ से तो ये स्क्वायर चला जाएगा, बाकी ये रूट के अंदर आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, अगर मैंने ये स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे हो जाएगा ± रूट के अंदर 1, ठीक है। रूट के अंदर 1 का मतलब बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा, ठीक है। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो a विच इज इक्वल टू √/-9 और a विच इज इक्वल टू +-1, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमें a और b के वैल्यूज निकालने हैं। तो a और b के वैल्यू क्या होने चाहिए, वो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब रियल यानी क्या, रूट के अंदर माइनस में कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये तो ठीक है, a का वैल्यू +-1, ठीक है, ये रियल नंबर है। लेकिन क्या ये रियल नंबर है, आपको क्या लगता है रियल नंबर है क्या? देखो यहाँ पे रूट के अंदर -9 है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है, ये तो इमेजिनरी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि a का वैल्यू ये नहीं हो सकता, रूट के अंदर -9 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस हमें पता है a and b belongs to real number, okay, so therefore a cannot be equal to स्क्वायर रूट ऑफ -9। तो फिर यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a विच इज इक्वल टू +-1 होगा, ठीक है। यस, तो a का हमें मतलब a के हमें 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो प्लस में दूसरा माइनस में। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, b के भी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार हम लोग प्लस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर के। तो चलो फिर काम पे लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ a विच इज इक्वल टू +1, अगर a का वैल्यू +1 है, यहाँ पे पहले ये लिख दो। कौन से इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो ये वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 से देखो होगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं कि इफ a विच इज इक्वल टू +1, अगर a का वैल्यू +1 लिया तो फिर हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, b विच इज इक्वल टू -3/a, यानी कि -3 में a का वैल्यू +1, तो क्या आएगा -3, यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमने ये ना लेकर के ये ले लिया मतलब इफ a विच इज इक्वल टू -1, तो फिर देन b विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +3, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, अगर हम a का वैल्यू +1 लेंगे तो b का वैल्यू -3 मिलेगा, और अगर हम लोग a का वैल्यू -1 लेंगे तो फिर b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, +3 मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे अब ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें a और b के वैल्यूज निकालने थे ना, जो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये वाला रूट वाला, इसमें हम a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे इन दोनों में से कौन सा वैल्यू रखा जाए, तो दोनों ही हम रखेंगे, दोनों ही हमारे आंसर होंगे, एक प्लस में दूसरा माइनस में, ठीक है। चलो आप लोग को बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i विच इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, a + bi, ऐसे लिखा था ना, a + bi, ठीक है। तो सुनते जाइए, -8 - 6i विच इज इक्वल टू, चलो a के प्लेस पे अभी +1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग +1, फिर देखो तभी b का वैल्यू -3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, -3i, ठीक है। ये तो पहला हो गया। फिर यहाँ पे लिखिएगा एंड, अगर हमने ये वाले वैल्यूज लिए तो फिर होगा क्या, सुनिए,
-8 -6i विच इज इक्वल टू ए के प्लेस पर -1 ले लीजिएगा तो -1, फिर बी के प्लेस पर +3 तो यहाँ पे आएगा +3i। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ना जो माइनस है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को अगर मैंने बाहर निकाला तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में था ना तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था ना तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3i, ठीक है। तो देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i, हमें दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो +1 -3i और दूसरा हमें क्या मिला है -1 -3i, ठीक है। तो दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हेंस फाइनली आंसर स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i विच इज इक्वल टू, देखो आया क्या है 1 -3i, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा दीजिए और माइनस का साइन भी लगा दीजिए और यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यस, तो यहाँ पर फाइनली फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के यही सारे स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको हम ये अज्यूम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर उसको आगे इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यस, तो आप लोग देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है 7 + 24i, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i ये किसके इक्वल होगा, तो a + bi के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पर a और b किसको बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, सारे स्टेप सेम रहेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो बताइए ये कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से 7 + 24i और फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे a + bi का भी स्क्वायर हम कर देंगे। फिर क्या होगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 + 24i और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था ना, हम यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2ab मतलब 2a यानी a और b यानी क्या bi, उसके बाद से क्या आएगा, तो b का स्क्वायर, b मतलब यहाँ पे bi हो जाएगा, यानी कि bi का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं b² × i², ऐसे ही तो होगा ना। अगर मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा भी और जब ब्रैकेट हटाऊंगी तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए 7 + 24i और यहाँ पे a² और इधर देख लो जरा, डायरेक्टली करूँ मैं, चलो डायरेक्टली करते हैं। देखो यहाँ पे i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, यानी -1 × b² करेंगे तो -b² हो जाएगा और -b² को मैंने a² के साथ में लेकर के लिख दिया ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2abi हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, ठीक है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a² - b² ये किसके इक्वल मिलेगा, तो 7 के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। रुको बताती हूँ आप लोगों को आगे क्या होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो a² - b² विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2ab के इक्वल हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है 24, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 24, ठीक। फिर यहाँ से एक काम करते हैं, b को हम इधर ही रहने देते हैं, 2a को उस साइड ले लेते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में 2a करके हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी क्या आ जाएगा 12/a। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम लोग ये b का वैल्यू रखेंगे। तो चलो मैं इधर ही आपको करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा, a² - b² के प्लेस पर, मतलब b के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 12/a। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। फिर a², 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a² विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में a² है ना, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैं a² से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो देखो
मतलब ए स्क्वायर से अगर आप किसी एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हर एक टर्म में करना पड़ेगा, ये रूल होता है। ओके, तो हम लोग हर जगह ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस 144 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पर भी हो जाएगा 7 इंटू ए स्क्वायर। तो फिर हमें क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ए रेज टू 4, फिर यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस 144 विच इज इक्वल टू 7a का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, चलो आगे आप लोगों को बताती हूँ। ये जो 7a स्क्वायर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसको हम इस साइड बुलाएंगे। ठीक है, तो देखो ये इधर माइनस में है, जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं ये प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर, यहाँ पर देखो क्या है a रेज टू 4, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद इसको मैं इस साइड लूंगी तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 7a का स्क्वायर, फिर माइनस 144 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो जैसे हमने मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व किया करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिएगा ये जो 144 है ना स्टूडेंट्स, इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, माइनस 144, और फिर हमें माइनस करने या फिर प्लस करने पे ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 12 तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि हमें ये -7 चाहिए, वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे मिल जाएगा। 16 और 9 ले लो। ठीक है, और हमें माइनस में ये चाहिए ना, तो इसको माइनस में लेना, ये प्लस में लेना, यानी बड़ा नंबर माइनस में और छोटा नंबर प्लस में। ठीक है, तो देखिए अभी इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, a रेज टू 4 माइनस 16a का स्क्वायर, फिर प्लस 9a का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 144 विच इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, इसको मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, a स्क्वायर को, चलो a स्क्वायर बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या था, a रेज टू 4 था ना, a स्क्वायर बाहर गया तो a स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा 16। इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग प्लस 9 को बाहर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से प्लस 9 को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये कितने बार में जाएगा, 9 1 9, इसमें से कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 54, और 9 6 क्या होता है बच्चों, 54 ही होता है ना। हाँ, 9 6 54, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16। ओके, फिर ये देखो a स्क्वायर माइनस 16, a स्क्वायर माइनस 16, तो इसको हम बस एक बार ही लिखेंगे, यानी कि हम कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, देखो हम ऐसे करके लिखेंगे ना, a स्क्वायर माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 16 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस 16, और यहाँ पर जब ये प्लस 9 उस साइड जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। अभी ये स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या होगा, a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, और यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वायर हम हटा रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर -9। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, तो a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा बच्चों, 4, और यहाँ पर a विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9। ठीक है, तो बताइए a का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। मतलब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, सो देयरफॉर a जो है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि a कैन नॉट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9। सो देयरफॉर a का वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, तो a विच इज इक्वल टू प्लस -4। ठीक है, यस, तो ये हो गया बच्चों a का वैल्यू। अभी हमें क्या करना होगा, इसकी मदद से हम लोग b के जो वैल्यूज है ना वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें a के दो वैल्यूज मिले हैं, तो दोनों ही हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से, देखो ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ a विच इज इक्वल टू, अगर हमने a का वैल्यू 4 ले लिया तो फिर हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, b विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आया है, 12 अपॉन a आया है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा 12, और a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 4। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 4 3 12, यानी कि b का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला, यानी कि जब हम लोग a का वैल्यू +4 लेंगे तो हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, a का वैल्यू -4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ a विच इज इक्वल टू -4 देन b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, चलो इसमें रख करके देखते हैं, 12 अपॉन -4, कैंसिल करो,
4 3 सा 12 यानी कि -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, फाइनली ये जो हमने ये वाला इक्वेशन लिखा था ना, इसमें हम पुट करेंगे ए और बी के वैल्यूज को। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i क्या होगा, a + bi, यही हमने अज्यूम किया था ना, अभी वैल्यूज रखते हैं। तो 7 + 24i विच इज इक्वल टू a के प्लेस पर हम ले लेते हैं 4 और b के प्लेस पर 3। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 4 + 3i। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अभी हम लिखते हैं एंड, अब दूसरा वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो a + 24i विच इज इक्वल टू a के प्लेस पर हम लोग ले लेते हैं -4, तो फिर b के प्लेस पर हमें क्या लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो a के जगह पे लिखा मैंने -4, तो b का वैल्यू -3 हो जाएगा, यानी कि -3i। अब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि +4 + 3i। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमें ना 2 स्क्वायर रूट मिले हैं, एक तो ये मिला है प्लस में, दूसरा माइनस में मिला है। देखो +4 + 3i -4 + 3i। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i विच इज इक्वल टू ±4 + 3i। ठीक है, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि 1 + 4√3i। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस विच इज इक्वल टू a + bi। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i। देखो ये जो i है ना वो रूट के बाहर है। ओके, ये किसके इक्वल है, a + bi के इक्वल है, जहां पर a और b किसको बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे ना कि यहाँ पर 1 + 4√3i। ठीक है, रूट के अंदर, और फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ये जो a + bi है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। चाहिए तो इधर ब्रैकेट में लिख लो कि सिंस हमें पता है a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, तो हमने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। और इधर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 1 + 4√3i। ठीक, चलो इतना काम तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद ये कैसा होगा आप जानते हैं, इसको हमने ये फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड किया। फिर उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, -b² मिला, और -b² को मैंने ये a² के साथ लेकर के लिख दिया और ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, और इधर क्या है 1 + 4√3i। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ना कंपेयर करेंगे इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर a² - b² के इक्वल में हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि a² - b² विच इज इक्वल टू +1। एंड दूसरा हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 2ab के इक्वल हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या है 4√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3। समझ पाए ना, देखो बस i को नहीं लिखना है, बाकी i के आगे जो भी मतलब जो भी यहाँ पे टर्म दिया गया उसे आपको लिखना ही पड़ेगा। तो क्या दिया था 2ab, तो 2ab हमने यहाँ पे लिखा, और फिर इधर i के आगे क्या था 4√3, तो ये हमने 4√3 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा जिसे हम लोग यहाँ पर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिएगा ये जो 2a है ना इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे b विच इज इक्वल टू 4√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। चलो अब कैंसिलेशन करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2√3 और नीचे क्या आ जाएगा a। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें ये मिला, इसे हम लिख देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में ना b का वैल्यू रखेंगे। तो चलो फिर रखते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है a² - b के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, तो 2√3 अपॉन में a, और फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा a² - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पर देखो क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा। नीचे देखिएगा a का स्क्वायर क्या होता है a² विच इज इक्वल टू 1, है ना। फिर मुझे क्या करना है, ये जो a² है ना ये यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हर एक टर्म में a² से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² × a² विच इज इक्वल टू 4 3 सा इक्वल नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा,
4 3 सा क्या होता है 12 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12, नीचे क्या है ए स्क्वायर, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से और यहाँ पर 1 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए रेज टू 4 माइनस, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 12 और यहाँ पर 1 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना ए स्क्वायर इसको इस साइड लेंगे, तो जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में, हाँ माइनस में ही होगा, देखो यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पर a रेज टू 4 जब ये इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस 12 तो पहले से है विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते थे वैसे ही। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले इसको, इक्वेशन क्या है हमारा a रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या है 12 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 मिले और माइनस करने पे हमें क्या मिले, तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा, सोचिए अच्छे से। देखो हम ये ले सकते हैं ना 4 और 3, 4 3 सा क्या होता है 12 होता है, और हमें माइनस में चाहिए ना -1, तो ये कैसे मिलेगा, इसको माइनस ले लो इसको प्लस ले लो तो हमें माइनस में मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अभी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा a रेज टू 4 माइनस 4a का स्क्वायर फिर प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, समझ पाए कि नहीं। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्लस 3 को बाहर निकालते तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 3 4 12 विच इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4, उधर भी क्या है a स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर माइनस 4, फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, देखो ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी ये जो -4 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि +4, और यहाँ पर देखो a स्क्वायर विच इज इक्वल टू जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी ये जो स्क्वायर है इसको उस साइड भेजो तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा रूट के अंदर आएगा -3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस बताइए क्या आएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा और इधर इधर जो है वही रहेगा, ठीक है, ये -3, ठीक। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं a बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था, तो अगर a जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है तो a का वैल्यू जो है वो -3 नहीं हो सकता रूट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम यही बात लिखेंगे कि देयरफॉर a विच इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है। सो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा ±√2, मतलब a के हमें 2 वैल्यूज मिले हैं। अभी इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे b के वैल्यूज भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो ये रहा इक्वेशन 1 यहाँ से, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर इफ a विच इज इक्वल टू +2, अगर हमने a का वैल्यू +2 लिया तो फिर हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं देन b विच इज इक्वल टू क्या था, b इक्वल देखो 2√3/a। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2√3/a, a का वैल्यू हमने क्या लिया है 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा √3, यही आएगा ना √3, सही किया कि नहीं मैंने, ठीक है यही आएगा, ओके। फिर उसके बाद अगर मैंने -2 ले लिया, इफ a विच इज इक्वल टू -2 देन b का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर b विच इज इक्वल टू 2√3, नीचे क्या था a था ना, देखो यहाँ पर तो a के प्लेस पर अभी -2 ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस इसके पास चला आएगा यानी कि -√3 हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा हमें दो वैल्यूज मिले हैं यहाँ पर, देखो अगर a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू मुझे +√3 लेना पड़ेगा, और अगर a का वैल्यू -2 तो फिर b का वैल्यू -√3 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा पास में लिखते हैं, यस चलो देख लो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ क्या था 1 + 4√3i विच इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर किया था a + bi, ओके। तो वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे 1 + 4√3i विच इज इक्वल टू, a के प्लेस पर हम लोग ले लेते हैं 2, तो b का वैल्यू हमें +√3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 + b के प्लेस पर √3i, ठीक है। ये तो पहला वैल्यू हो गया, फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i विच इज इक्वल टू क्या होगा, a के प्लेस पर हम लोग ले लेते हैं -2 तो फिर b का वैल्यू -√3 लेना पड़ेगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे -2 माइनस √3i, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस आ गया बाहर तो ब्रैकेट के अंदर आएगा +2 प्लस √3i, ठीक है। तो देखिए 2 प्लस √3i, यहाँ पर भी है 2 प्लस √3i, लेकिन एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो फाइनली इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस। देखो अब आपको सिंपल लग रहा होगा, पहला क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि तब नया नया था, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बताई थी, लेकिन देखो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। अभी ये तीसरा है ना, इसके बाद चौथा भी है, पांचवा भी है, ठीक है। तो पांचवे में आपका ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना। तो √1 + 4√3 और यहाँ पे आ गया i विच इज इक्वल टू, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस माइनस 2 + √3 और यहाँ पर i, याद रखना i रूट के बाहर है, ठीक। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया है 3 + 2 और फिर रूट के अंदर क्या है 10 और उसके बाद क्या है i, ठीक है। हमें क्या बताना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इसके स्क्वायर रूट को हम कंसिडर करेंगे a + bi, जहाँ पर a और b किसको बिलोंग करेंगे, तो रियल नंबर को। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10i विच इज इक्वल टू a + bi, जहाँ पर a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 फिर रूट के अंदर 10, यहाँ पर i, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम एक्सपांड करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो वही आएगा, आप जानते ही हो, a² + 2abi + b² × i², ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा 3 + 2 और रूट के अंदर 10 और यहाँ पर i, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये लिख दिया 3 + 2 रूट के अंदर 10 और यहाँ पर i आ गया। फिर ये देखो ये कैसे आया बताऊं, देखो पहले तो ये a² पहले से था, फिर i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 × b² क्या हो जाएगा, यहाँ पर -b², फिर ये + 2abi, ओके, ये पहले से है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिएगा इसमें रियल पार्ट क्या है 3 और इसमें रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a² - b² विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो बताइए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, 2ab, ठीक है। और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 और रूट के अंदर 10, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 2a है ना, इसको हम इस साइड लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर b को रहने दो, बाकी 2a को उस साइड लेकर के जाओ। देखो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या हम लोग यहाँ से ये b को नहीं लेकर के जा सकते, तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप चाहो तो 2b को भी लेकर के जा सकते हो। फिर होगा क्या, आपको a का वैल्यू मिलेगा और आपको a का वैल्यू इसके अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो इसको हम इधर लेकर के आए, तो इससे ये गया, मतलब इधर क्या आया √10/a, इसे लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू हमें मिला है ना, वो हम लोग इधर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा, √10/a, इसका स्क्वायर, उसके बाद से इधर लिख दिया मैंने 3। फिर क्या, a² का वैल्यू a², मतलब a² के प्लेस पर a² लिखेंगे। फिर ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। उसके बाद देखिएगा a का स्क्वायर यानी कि a² ही होगा विच इज इक्वल टू 3। मुझे क्या करना है, ये जो a² है ना यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हर एक टर्म में a² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो फिर करते हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसमें a² से मल्टीप्लाई करूँ, a² × a², फिर उसके बाद -10/a² × a² विच इज इक्वल टू 3 × a का स्क्वायर। फिर क्या होगा, देखो a² × a², यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a⁴, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा a⁴ माइनस, यहाँ पर देखो a² से a² कैंसिल, यानी कि -10, और इधर क्या आएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 3a² है इसको इस साइड बुला लेते हैं, तो जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा -3a का स्क्वायर, और ये -10 पहले से है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस, तो ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर a⁴, फिर क्या है -3a का स्क्वायर -10 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है 10 है ना, तो 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि माइनस करने पे ये तो मतलब -3 है और मल्टीप्लाई करने पे -10 है। जल्दी से सोचो,
ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो 5 2 10, ठीक। चलो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 3 नहीं 2, कौन माइनस कौन प्लस, हमें तो माइनस में चाहिए ना, तो फिर इसको माइनस में रखो, इसको प्लस में रखो, सिंपल। चलो अभी इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, देखो a⁴, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे -5a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर -10 विच इज इक्वल टू 0। इसमें से बताइए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, तो ये लीजिए मैंने ना a स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे a⁴ था जिसमें से a स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर -5, फिर यहाँ से +2 को बाहर ले लो, फिर नीचे क्या आएगा a स्क्वायर, और 2 5 क्या होता है बच्चों 10 विच इज इक्वल टू 0, फिर a स्क्वायर -5 तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर +2 आएगा विच इज इक्वल टू 0, फिर क्या a स्क्वायर -5 विच इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर +2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये जो -5 है इसको उस साइड भेजेंगे इक्वल के, जब वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा a स्क्वायर विच इज इक्वल टू +5 और यहाँ पर a स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2, फिर ये स्क्वायर को भी ले लो, तो जब ये उस साइड जाएगा तो +√5 और यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट के अंदर -2, ठीक है। अब हमने एक बात तो पढ़ी है, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। a क्या करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो बताइए क्या a का वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर ना लगाओ, देखो क्या a का वैल्यू रूट के अंदर -2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर कोई नंबर आया मतलब वो तो इमेजिनरी नंबर होता है ना। यानी a का वैल्यू जो है यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर a कैन नॉट बी इक्वल टू √(-2), सो देयरफॉर a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 +-, ठीक है। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल चुका है, a के दो वैल्यूज मिले हैं, +√5 और -√5, ठीक है। देखो -√5 हमारा क्या होता है, रियल नंबर ही होता है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसको देख करके कंफ्यूज मत न होना, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जब कोई नंबर माइनस में रूट के अंदर आया तभी जाके वो इमेजिनरी होगा, नहीं तो बाकी सारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 से अगर हमने इफ a विच इज इक्वल टू √5 +√5 ले लिया तो फिर हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, देन b विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, √10/a था ना, तो यहाँ पे √10 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, √5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो बताती हूँ, यहाँ पर b, रुको, b विच इज इक्वल टू, देखो दोनों के ऊपर रूट है ना, तो रूट को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर ये देखो कैंसिल कर देंगे, 5 2 10, यानी कि b का वैल्यू हमें क्या मिला, +√2, ठीक है। फिर आगे देख लीजिएगा, अगर माइनस लेंगे तो इफ a विच इज इक्वल टू -√5 देन b विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो √10 अपॉन में क्या आएगा, -√5, ठीक है। ये दोनों भी रूट के अंदर है ना, तो रूट को हम लोग एक साथ ले लेते हैं इस तरीके से, और इधर माइनस है, कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि क्या आया, b का वैल्यू -√2, ठीक है। तो अगर हमने a का वैल्यू ये लिया मतलब +√5 तो फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा, +√2, लेकिन अगर माइनस में लिया तो फिर b का वैल्यू भी किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ही लिखेंगे, तो हम क्या इधर लिखेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए क्या था, 3 + 2√10i, इसको हमने क्या अज्यूम किया था, a + bi, अब दोनों ना यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो 3 + 2√10i विच इज इक्वल टू, a के प्लेस पर चलिए हम ले लेते हैं +√5 मैंने ले लिया, तो b का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, +√2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों +√2, इसके बगल में आ जाएगा i, ठीक है। यस, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ये तो पहला वैल्यू हो गया। अब दूसरा देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√10i क्या होगा, तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर अभी हम माइनस में लेंगे -√5, तो a के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे -√5, तो फिर b का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, -√2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों -√2 और यहाँ पर आ गया i, ठीक है। चलो माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर जो भी माइनस में थे वो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, +√5 और ये हो जाएगा +√2i, ठीक है, +√2i,
ठीक। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिले हैं, मतलब स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो एक तो हमें प्लस में मिला, दूसरा माइनस में मिला, तो दोनों को ही हम लिखेंगे जैसे हम हमेशा लिखा करते हैं। क्या लिखेंगे कि हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10i, बोलो प्लस माइनस क्या आएगा रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर √5 + √2i। ठीक है, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। फोर्थ सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, तो अगर आप चाहें तो उसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी मैं तो आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देख लो, फिर हम देखते हैं लास्ट सब क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है 2, और फिर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 - √3i। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट को पहले तो अज्यूम करेंगे a + bi। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - √3i विच इज इक्वल टू a + bi, जहां पर a और b किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा रूट के अंदर क्या आएगा 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - √3 और यहाँ पर i, और फिर हमने कर दिया पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो a + bi द होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम एक्सपांड करेंगे, कैसे एक्सपांड करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, और इस साइड क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - √3i। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। फिर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई √3i में करेंगे तो 2 √3 और यहाँ पर i आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये है रियल पार्ट, इसमें ये है रियल पार्ट, तो a² - b² के इक्वल क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 2ab है इसके इक्वल में क्या आएगा, तो देखो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इसके इक्वल में क्या आएगा, ये आएगा -2 √3। समझा ना, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस हमें लगाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो 2a है ना, इसको हम इस साइड लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पर b विच इज इक्वल टू -2 √3, नीचे क्या आएगा 2a। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा -3 और अपॉन में आ जाएगा मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है -√3 और नीचे क्या है a, इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, ये जो a का मतलब b का वैल्यू हमें मिला है ना, इसे हम ये वाले इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, a² फिर माइनस, b के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा बच्चों, तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस को भूलिएगा नहीं, -√3 नीचे a और फिर इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, यहाँ पर मैंने लिख दिया a² फिर माइनस, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर ऐसा है -√3 और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर जैसे यहाँ पर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -√3 इंटू -√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, +3 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। मुझे क्या करना है, ये जो a² है इसको हटाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर a² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं ऐसे करूँ a² इंटू a² फिर -3 अपॉन a का स्क्वायर इंटू a² और यहाँ पर 2 इंटू a², तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, a² इंटू a² क्या हो जाएगा, a⁴, फिर माइनस a² से a² कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2a का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिएगा ये जो है ना 2a² इसको इस साइड बुलाएंगे। ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। और फिर जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि a⁴ और इसको इस साइड बुला लेते हैं, तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, फिर ये देखो -3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, -3 है ना। अब इसके दो फैक्टर्स बताइएगा, मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे ये आना चाहिए, -2 आना चाहिए। सोचिए जल्दी से, तो 2 और नहीं 3 ले लेते हैं,
3 1 जा 3, ठीक है, हमें -2 चाहिए ना, तो इसको माइनस में ले लो, इसको प्लस में ले लो, हो जाएगा -2। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a⁴, इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, -3a प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, a का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि a स्क्वायर है, ठीक है, समझ पाएगी नहीं। फिर उसके बाद -3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर -3, और यहाँ से हम लोग किसको बाहर ले, तो यहाँ से हम 1 को बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर -3 आएगा विच इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर -3 यहाँ पर भी वही है, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर -3 विच इज इक्वल टू 0, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रुको अभी ये मत लिखो, यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया ना, तो दूसरे ब्रैकेट में अभी लिखेंगे a स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो a स्क्वायर -3 विच इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या, -3 को उस साइड ले लेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू +3 और यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। ये जो रूट है, रूट को उधर भेजो, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा +-√3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर a इक्वल टू क्या आएगा, -1 रूट के अंदर, ठीक है। अब हम एक बात तो जानते हैं कि ये जो a है ये किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, यानी कि a का जो भी वैल्यू होगा ना वो रियल में ही होगा, मतलब इमेजिनरी नहीं हो सकता, यानी कि a का वैल्यू ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि a जो है a बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो देयरफॉर a कैन नॉट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो देयरफॉर a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-√3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a के 2 वैल्यूज मिले हैं, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, b के वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा, देखो अगर हमने a का वैल्यू ले लिया +√3, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं देन b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो b का वैल्यू क्या आया है, -√3 अपॉन a है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा -√3, a के प्लेस पर √3 लिखेंगे, तो ये लीजिए मैंने √3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो √3 से √3 कैंसिल, बोलो क्या आएगा, देखो यहाँ पर माइनस है ना, यानी कि -1 आ जाएगा, यानी कि अगर हम लोग a का वैल्यू √3 लेंगे तो फिर b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, समझ पाएगी नहीं, यही मिलेगा ना, देखो हमने इसको कैंसिल कर दिया तो वही आएगा। फिर आगे देख लो, अगर a का वैल्यू हमने -√3 लिया तो फिर b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो -√3 अपॉन में भी -√3 आएगा, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि +1। अगर हमने ये माइनस में लिया तो फिर हमें b का वैल्यू +1 मिलेगा, ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, देखिएगा हमने क्या कंसिडर किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था, 1 - √3i विच इज इक्वल टू a + bi हमने कंसिडर किया था ना। अभी हम लोग a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, एक बार ये और एक बार ये। तो देखिएगा पहले हम यही रख देते ऊपर वाला, तो 1 - √3 1 - √3i विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a के प्लेस पर हम लोग क्या लेंगे, √3 और b के प्लेस पर -1, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, a और a नहीं, यहाँ पे √3 माइनस क्या हो जाएगा, देखो इसके प्लेस पे हमें 1 लिखना है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1i करके, है ना, -1i। तो देखो मैंने आपको क्या बताया है कि 1i लिखो या फिर खाली बस i लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर आपने ये 1 नहीं लिखा, डायरेक्टली i लिखा ना तो भी चलेगा, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज को ये ले लेंगे, यानी कि ये माइनस, मतलब ये -√3 लेंगे और दूसरा +1 लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - √3i, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो -√3, है ना। तो जब हमने ये माइनस में लिया तो फिर हमें क्या मिला, मतलब b का वैल्यू हमें क्या मिला, +1, तो क्या आएगा यहाँ पे +i आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को मैंने बाहर निकाला, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, यानी कि √3 - i आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, एक तो आंसर हमें प्लस में मिला है और दूसरा किस में मिला है स्टूडेंट्स, हमें ना वो माइनस में मिला है, ठीक है। तो फाइनली हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि हेंस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस रूट 3i विच इज इक्वल टू, बोलो, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा रूट 3 माइनस आई, ठीक है। यस, तो फाइनली आपका ये जो 5th क्वेश्चन था ये होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। तो हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये एक्सरसाइज के अंदर और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी 4 और बचे हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।